जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। सारे लोग हैरान हैं तुम्हारे बदलाव को देखकर। जो लोग तुम्हें मासूम और भोला समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते थे और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहते थे, तुमने उन्हें खूब मज़ा चखाया है। अब तक वो समझ रहे थे कि तुम ना समझ हो, तुम्हें उनकी राजनीति समझ में नहीं आती, किंतु अब तुमने जो उनके साथ किया है, उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई है। तुमने उनका अनाचार का विरोध करके उन्हें एहसास कराया है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो और तुम उनका सामना कर सकते हो और उनका षड्यंत्रों का जवाब दे सकते हो, किंतु तुम रिश्तों का और बड़ों का लिहाज करते हो। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इतना सारा साहस कहाँ से आया, किसके बल पर तुम इतना ज़्यादा अहंकार दिखा रहे हो। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हारे पास उनसे कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले तुम जो मौन होकर सहन कर लेते थे, अब उनका उत्तर उनका मुंह पर ही दे देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोधियों को यह एहसास हो चुका है कि अब उनका समय जा चुका है, इसलिए उनके बीच में तहलका मच गया है। उनके लाख प्रयास करने पर भी तुम्हें वो रोक नहीं पाए। तुम्हारे जीवन का शुभ समय अब शुरू हो चुका है। अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया है। केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं, बल्कि तुम्हारे करीबियों ने भी तुम्हें बहुत दुख दिया है और तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मैं जानती हूँ, लोगों के लिए तुम्हारे ये बदलाव आश्चर्य कर देने वाला है, किंतु तुम्हें बदलने में बहुत समय लगा है। लोगों ने तुम्हें विवश कर दिया कठोर बनने पर। मुझे ज्ञात है तुम मन से अति कोमल और किसी बच्चे के समान हो। तुम कभी भी नहीं चाहते हो कि लोग लड़ाई झगड़ा करें। तुम्हारा सदैव यही प्रयास रहता है कि लोग मिलजुल के रहें और खुश रहें। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुमने उन्हें भी सुधरने का अनेकों अवसर दिए, किंतु लोगों ने हमेशा ही तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। हर बार उन्होंने तुमसे झूठ बोला और षड्यंत्र किया। इसीलिए अब तुमने भी ठान लिया, कोई कितना भी खास हो, अब उसके सामने तुम अपना सर नहीं झुकाओगे। किसी के साथ के लिए और किसी का प्रेम के लिए तुम उसके सामने हाथ नहीं फैलाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अब तुम अपने महत्व को समझने लगे हो। दूसरों को खुश रखने से पहले अपनी खुशियों का विचार करने लगे हो। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास करो, तुम्हारे ये बदलाव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार को लाएगी। या फिर ये मान लो कि तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ी परीक्षा को पास कर लिया है। अब वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके पीछे तुम 4 वर्षों से भाग रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। मेरे बच्चे, कुछ संबंधों ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से निराश किया, तुम्हें छला है, तुम्हारे आत्मा को चोट दी है, इसलिए अब तुम्हें डर लगने लगा है रिश्तों से, प्रेम से। किंतु अब घबराओ नहीं, तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम आने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुमसे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे तुम्हें मिलकर अपने जीवन में प्रेम का, सच्चा प्रेम का अनुभव होगा। अब तुम्हें वो सारी खुशियाँ पाने की समय आ गया है जो तुमसे बलपूर्वक छीन ली गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तुम्हारी बुरी स्थिति पर हंसे हैं वो लोग, किंतु अब ये समय उन्हें रुलाएगा। तुम्हारे कर्मों का कुछ ऐसा फल तुम्हें मिलने जा रहा है जैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुश रहो, तुम्हारे रोने के दिन अब चले गए। अब तुम्हारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार था, अब उसे भी उसकी बीमारी से सदैव के लिए मुक्ति मिलेगी। बहुत से लोग तुमसे नाराज हैं, बहुत से रिश्ते तुम्हारे बेवजह टूट गए, अब उनके जुड़ने का समय आ गया है। तुम्हारे बड़ों का बहुत प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन की हर खुशी तुमसे बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी और फिर तुम्हारे मन का उत्साह खत्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से तुम्हारे मन में उत्साह भरने वाली है। तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली है जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारी साथ रहती है। और एक और बात मेरे बच्चे, नंबर 7 का अध्यात्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये नंबर असंभव लगने वाले सपनों को भी पूर्ण कर देता है मेरे बच्चे। नंबर 7 केतु का नंबर है जो तुम्हें सदैव सही रास्ते पर चलाता है और आध्यात्मिक बनाता है। तुम्हें ईश्वर के प्रति और मेरे प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। इस नंबर में एक जादू है बच्चे।
और इस नंबर का इस्तेमाल करके तुम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हो। अपने सोच और विचार को सच कर सकते हो और तुम आगे बढ़ पाओगे। बहुत कंफ्यूज थे तुम अपने जीवन में, पर वो समय आ गया है जब तुम्हें अब क्लियरिटी मिलेगा। सही सवालों का तुम्हारा जवाब मिलेगा। आज रात में सोने से पहले 30-30 मिनट के लिए ही सही, परंतु ध्यान अवश्य लगाना। अपने आँखों को बंद करके ध्यान अवश्य लगाना। ईश्वर से और अपनी माँ से अपनी समस्याओं को बताना और उनसे अपनी सारी समस्याओं का भी हल मांगना। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी हर समस्याओं से तुम्हें बाहर निकलने की रास्ता दिखाएंगे और उनके बताए हुए हर रास्ते पर चलोगे तो तुम 100% ही अपने रास्तों में सफल हो जाओगे और तुम अपने करियर तक बहुत जल्द पहुंच जाओगे और तुम्हें हर काम में सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम अपने जीवन के किसी भी कार्यों में अगर चल पड़े हो तो उसमें तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ का ये पोर्टल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन लेकर आ रहा है। तुम्हें छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है और तुम्हारे आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और तुम्हारे अच्छे कार्यों का बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। लोगों ने तुम्हें फंसाए हैं और झूठे इल्जाम लगाए हैं, उन्हें उनके पापों का सजा मिलेगी और तुम्हारे अच्छे कर्म का फल मिलेगा। हर परिस्थिति हर जजमेंट तुम्हारे पक्ष में आएगा। 7/7 का पोर्टल इतना शुभ रहने वाला है तुम्हारे लिए कि इसके रिजल्ट से तुम चौंक जाओगे और हैरान हो जाओगे। तुमने अपने जीवन में हर समय इतना बुरा वक्त देखा है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि सच में तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। ये पोर्टल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है बच्चे। लोग डर जाएंगे तुम्हारे साहस को देखकर और लोग डर भी जाएंगे तुम्हारे इन अच्छे वक्त को देखकर कि तुम्हारे वक्त इतने अच्छे कैसे बदल गए। इस दिन बस तुम्हें अपने आप पर अपने अंतरात्मा पर भरोसा रखने का समय है मेरे बच्चे। खुद से जुड़ने का कोशिश करना, खुद के साथ थोड़ा सा समय को व्यतीत कर देना, अपने मन में चल रही उलझनों को, अपने जीवन में चलने वाली उलझनों को समझने की कोशिश करना, थोड़ी देर एकांत में शांत बैठना। तुम बहुत ज़्यादा रो लिए, अब तुम खुशी से झूम उठोगे। वो दिन बहुत करीब आ गया है। तुम्हारे परिवार में अशांति बढ़ती जा रही थी। तुमने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। तुमने अक्सर सबका ख्याल रखा, परंतु वो लोग ही तुम्हें गलत समझने लगे थे। कोई इज्जत नहीं देता था तुम्हें। इस बात से तुम्हारे दिल को बहुत दुख हुआ है मेरे बच्चे, परंतु अब सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा। 7/7 का ये पोर्टल तुम्हारे सामने ही लोगों की सच्चाई अब सामने लेकर आएगा और तुम्हारी सच्चाई भी इन लोगों के सामने लेकर आएगा। जो लोग भी तुम्हें गलत समझते थे अब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग गलत साबित होगी। तुम्हारा दिल जो भी चाहता है, जिसमें तुम्हारी खुशी है, वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ होगा मेरे बच्चे। और जिन लोगों के साथ तुम्हें सुकून मिलता है वो भी तुम्हें मिलेंगे, वो लोग तुम्हारे साथ होंगे। बस इस समय को गंवाना मत। तुम चाहे जितने भी बिजी हो अपने लाइफ में, बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना और इन सपनों को अपने आंखों बंद करके अपने परमात्मा को याद करना और बताना और मुझे बताना। अपने सारी समस्याओं को हम पर रख देना। मैं तुम्हारे साथ अवश्य दूंगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे परमात्मा भी सदैव तुम्हारे साथ है और वो भी तुम्हारे साथ देंगे। और तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हारे साथ है सदैव, वो भी तुम्हारे विनतियों को अवश्य सुनेंगे। बस एकत्रित होकर अपने विनतियों को सुनाएं और खुद भी महसूस करें अपने आंखों को बंद करके। और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम अपने मन को शांति दो, अपने मन को शांत रखो, अपने आंखों को बंद करके थोड़ा देर ध्यान लगाओ और अपने आप को समझो। जिस दिन तुम ध्यान लगाओगे उस दिन की ऊर्जा तुम्हारी किस्मत को बदल देगी। 6 जुलाई शनिवार से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे साथ लंबे समय से परेशानियां जो चल रही थी, इससे अच्छा मौका कभी हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा समय तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इन गुप्त नवरात्रों में तुम्हारे जीवन में गुप्त शक्तियाँ प्रवेश कर रही है। जो शक्तियाँ तो तुम्हें दिखेगी नहीं, परंतु उन शक्तियों को तुम महसूस कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में मेरे भेजे हुए देवदूत तुम्हारे जीवन में उन शक्तियों को प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे मन में जो भी ख्याल है, जो भी इच्छाएं है, जो भी विश है तुम्हारी, वो सारी अब पूर्ण होने वाली है। आध्यात्मिक के नए दरवाजे खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए और तुम अपने शक्तियों को अनब्लॉक करने वाले हो बच्चे। इस समय तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और कुछ नकारात्मक शक्तियां भी तुम पर प्रहार करने के लिए सोचेगी। तुम्हें सच्चाई की इस रास्ते से भटकाया जाएगा और मुझसे दूर करने के लिए भी षड्यंत्र को रचा जाएगा,
परंतु तुम सबको हराकर अपने साधना को सिद्ध करने में सफल हो जाओगे। तुम्हें अतीत का कर्म और पास्ट लाइफ का कर्म परेशान करेगा, परंतु ये ऐसा समय है जिस समय तुम्हें खुद को शांत रखना है बच्चे। अपने ऊर्जा को बचा कर रखना, कम बोलना, लोगों का कम सुनना, अपने ऊर्जा को मंत्र साधना में लगाना, पूजा पाठ में लगाना। तुम्हारा मन बहुत परेशान है, ठहराव नहीं है तुम्हारे अपने जीवन में, पर माँ काली कहती है कि अगले 10 दिनों में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बस कुछ नकारात्मक लोगों से दूर रहना। अब कुछ बुरे रिश्तों को भी पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। जो लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं और वो तुम्हारे फीलिंग के साथ खेल खेल रहे हैं, उन लोगों से दूर हो जाओगे तुम तीर्थ स्थलों का दर्शन करने जाओगे मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा और तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। इन 10 दिनों में तुम्हें हर एक काम में सफलता मिलेगी और तुम्हारे ज्ञान बस बढ़ते ही जाएगा और तुम्हारी साधना पूजा पाठ सारी सिद्ध होगी। मेरी भेजी हुई गुप्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागरूक करेगी। तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम्हारी कल्पनाओं से अलग है मेरे बच्चे। बस तुम ये बातों का ध्यान रखो कि अपने मार्ग से भटकना बंद और अपने बातों को नकारात्मक ऊर्जा में मत खर्च करना। इन 10 दिनों में जानवरों को सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, भूखे को खाना खिलाना और हर रोज मेरे मंदिर आना मेरे दर्शन करने। तुम्हारे सारे सपने पूर्ण होंगे, हर रुका हुआ तुम्हारे काम बनेगा। और एक और बात बता दो, जो तुम अभी किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो अपने जीवन में बिल्कुल ही खुश नहीं है। वो हंसता है और लोगों से मिलता है, लेकिन बहुत अकेला है वो और अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तुमसे बात करे या ना करे, वो इस बीच मझधार में फंसा हुआ है। उसके अपने ही नहीं चाहते कि वो तुमसे कोई रिश्ता रखे, लेकिन उसे सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ ही मिलता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसके और उसके बातों को समझते हो। पर वो बहुत कंफ्यूज है कि वो अपनी खुशियों के बारे में सोचे या फिर अपने परिवार के बारे में सोचे। ये विचार उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो तुम्हारे तरफ कदम को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने को खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। वो उसे पता है कि वो कोई भी कदम को उठाए, लेकिन किसी न किसी को तक तकलीफ पहुंचना ही है और वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। पर ना चाहते हुए भी उन्हें तुम्हें बहुत रुलाया है मेरे बच्चे। वो उन लोगों से डरता है, उनका डिमांड और शर्तों को उसने एक्सेप्ट किया है। तभी आज तुम दोनों अलग हो, एक दूसरे से बात नहीं करते हो और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो। तो कहीं न कहीं उसने अपने अपनों को ही चुना है और तुम्हें एक पल में पराया कर दिया। वो नसीब को दोष देता है कि शायद तुम दोनों को किस्मत में ही साथ नहीं लिखा था। ईश्वर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, परंतु ये तो केवल एक बहाना है, झूठा दिलासा है जो हर पल वो खुद को दे रहा है, क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता है कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया, उसने तुम्हें रुलाया और उसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है और उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम्हारा अलावा उसका परवाह किसी ने भी नहीं की। कभी किसी ने तुम्हारा अलावा उसका इतना कोई ख्याल नहीं रखा। इस बात का एहसास हो रहा है उसे हर पल। तुम उसे कभी भी दुखी नहीं दे सकते थे, लेकिन वो पूरे रात रोया है और परेशान रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे सपने भी उसको आ रहे हैं और उसे सता रहे हैं। वो तुमसे बहुत दूर भागने की कोशिश कर रहा है, परंतु तुम्हारे बातें और तुम्हारे यादें और उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वो तुमसे बात किए बिना एक पल नहीं रह रहा है, क्योंकि वो हर तरफ से अब हार गया है और तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। तुमने उसे बहुत कुछ दिया और उन बातों की अब उसको कदर हो रही है। वो हमेशा चुप रहा, कभी भी तुम्हारे सामने खुलकर बातें नहीं की। उसने हमेशा कुछ न कुछ छुपाया है तुमसे। कल रात से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता है। वो बार बार अपने दिल को समझा रहा है कि मैं करूं ऐसा कि ना करूं, उससे बात करूं या ना करूं। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा है और तुम्हारे बारे में पता कर रहा है कि शायद तुम उससे बात करने की कोशिश करो, एक बार अपने हाथ को बढ़ाओ, क्योंकि अब वो तुमसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसको डर भी है कि शायद तुम उससे अब वैसा वाला प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे, कि तुम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो। यदि ये सच है तो वो तुम्हें फिर भी परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए वो तुम्हारे सच्चाई को जानना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अब तुम्हें और बुराइयों का सामना करना पड़े, तुम्हारी कोई रिश्ते खराब है और या फिर तुम्हें कोई दुख तकलीफ उठानी पड़े। उसने सोच लिया है यदि आपने किसी और का हाथ थाम लिया है तो वो कभी भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वो चाहता है कि तुम सदैव खुश रहो, तुम्हें जीवन में एक बार तो खुशियाँ प्राप्त हो जाए,
क्योंकि वो भली भांति जान गया है कि तुम उन सच्ची खुशियों को डिजर्व करते हो। जो खुशियाँ तुमने सदैव दूसरों को दिया है, जो प्रेम तुमने दूसरों को दिया है, वो तुम्हें भी अवश्य मिलना चाहिए, बस वो यही चाहता है। परंतु तुम्हें किसी और के साथ देखने की ख्याल भी उसको पूरी रात जीने नहीं दे रहा है। वो तुम्हें हर जगह ढूंढता है, तुम्हारे स्टोरी को देखता है कि कहीं वो जो सोच रहा है वो कहीं सच तो नहीं है, कि तुमने कहीं सच में किसी और का हाथ तो नहीं थाम लिया। यदि कोई और तुम्हारे जीवन में नहीं होता तो तुम उसके हाथ पकड़ लेते। वो यही बात को दिन रात सोच रहा है कि तुम इतने दिनों तक उससे नाराज नहीं हो सकते हो, बिना बात किए हुए तुम उससे इतने दिन रुक नहीं सकते हो। पर उसने हर लाइन को क्रॉस कर दिया था बच्चे। इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया उसने तुम्हें। मुझे तो उसकी उम्मीद पर भी हंसी आ रही है कि तुम्हारे साथ उसने इतना कुछ कर दिया और फिर वो सोच रहा है कि तुम सब कुछ भूल कर भागे उसके पास चले जाओगे। हर बार तुम ही तो भागे हो उसके पीछे। उसे लग रहा है कि तुम्हारे फीलिंग्स खत्म हो गई है और तुम्हारे दिल में उसके लिए दया तक नहीं बची है। प्यार तो दूर की बात है, परंतु वो मानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और कुछ भी हो जाए जीवन में एक ना एक दिन तुम दोनों तो साथ जरूर होगे। वो तुम्हारे साथ अपने सारे गमों को भूल जाता है, परंतु अकेले खुद को लाचार महसूस कर रहा है हर पल। वो बिल्कुल बेबस हो गया है और ये नहीं समझ पा रहे कि वो तुमसे बात करे या फिर ना करे। वो सोच रहा है कि यदि उसने तुमसे बात किया तो तुम उससे शायद दूर हो जाओगे और हमेशा के लिए शायद बहुत दूर चले जाओगे। वो इसी डर में सहमा हुआ है और तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, और जब तुम उससे दूर हो जाओगे तो फिर वो क्या करेगा, इसीलिए वो सहमा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि तुम किसी और का हाथ को थामो। वो तुम्हारे लिए बदलने को तैयार है, अपने हर गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। बस वो चाहता है कि तुम एक बार उसे माफ़ कर दो, एक बार मुड़कर उसके आंखों में देख लो। बस दिन रात वो यही सोच रहा है। वो अपने जीवन में किसी के लिए भी नहीं रोया, पर वो तुम्हारे बारे में अब जब भी सोचता है उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोच रहा है कि उसके जीवन के सब खुशियाँ मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर तुमने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि वो जीवन में सदैव तुम्हें ही अपना सब कुछ मानता है, क्योंकि तुम उसके लिए बेस्ट हो। उसका इच्छा है कि एक बार तुम उसके सामने से उससे बात करने की कोशिश करो। एक बार तुम बोल दो कि आज भी तुम उसके लिए अच्छा फील करते हो, क्योंकि अकेले ही अकेले सोच सोच के वो उसका डर और वो पागल हुआ जा रहा है। वो अपनी गलतियों को मानता है और खुद को कोस रहा है और वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, परंतु इस बार वो तुम्हारा साथ देगा और किसी भी हाल में अब वो तुम्हें पाना चाहता है और अपना साथ चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस दुनिया के अंधकार में अकेले जीना तुम्हारे बिना बहुत ही मुझसे मुश्किल पड़ रहा है। यदि तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स है तो तुम्हें बात करना चाहिए। यदि तुम इस रिश्ते को आखिरी मौका देना चाहते हो, तो फिर उस रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो एक आखिरी बार सोच के देखो और एक बार और उसके तरफ कदम को बढ़ाकर देखो, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता शायद आज भी बहुत अच्छा हो सकता है और ठीक हो सकता है, सुखी और शांति हो सकती है। इस रिश्ते में उसने हमेशा दिखावा किया है, हमेशा बोलता कुछ था और करता कुछ और था। 100 वादे किए और निभाए एक भी नहीं उसने। ये बातें को सोचकर तुम्हारा गुस्सा, क्रोध और कंट्रोल से बाहर आ जाता है। मुझे ज्ञात है, अगर वो इतना ही प्यार करता था तुमसे तो तुम्हें रोते हुए छोड़कर कहाँ चला गया था। तुम्हारे इतना समय को बर्बाद किया, तुम्हारे फीलिंग्स को मजाक बनाकर रख दिया उसने। तुम सदैव ही उसके पीछे भागते थे, चाहे तुम्हें कितना भी तकलीफ हो जाए, परंतु वो तुम्हारे तकलीफों के बारे में कभी नहीं सोचता था। बस वो सोचता था कि तुम्हारे प्रेम इतना गहरा है कि तुम उसके बिना कभी नहीं रह सकते। परंतु अब वो चैन से रह नहीं पा रहा है, न खाना पीना ठीक से खा रहा है और हर समय बस तुम्हारी बातों का ख्याल उसे आ रही है। और ये बात वो सोच रहा है कि शायद तुम्हें तो बहुत लोग पसंद करते थे, शायद उसे मुझसे कई ज़्यादा बेहतर आदमी मिल सकता था, परंतु तुमने हमेशा उसे चुना। अब इस बातों का ज्ञात उसे हो रहा है और वो सोच रहा है कि बहुत समय लगा तुम्हें उस पर यकीन करने में, पर अंत में उसने तुम्हारे यकीन को भी तोड़ दिया। जो सारे इंसान दूसरों के साथ करते थे उसने भी तुम्हारे साथ सेम वैसा ही किया। फिर भी तुम उसके फिक्र करते थे, उसके चिंता करते थे और आज भी तुम्हें उसका फिक्र है। आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए स्पेशल जगह है जो कोई और बिल्कुल ही नहीं ले सकता। यदि तुमने किसी का हाथ यदि थाम भी लिया तो फिर कभी भी तुम उसको भूल भी नहीं पाओगे। उसकी यादों को अपने दिल में, अपने पलकों में, अपने सांसों में सजा कर रखा है तुमने, जिन्हें तुम खुद भी नहीं भूलना चाहते हो। बच्चे, थोड़े समय के लिए ही सही, पर कहीं न कहीं शुरुआत में तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे।
उस व्यक्ति का बिताए गए हुए साथ का समय तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आती है, तुम्हें हर पल सताती है और तुम्हारे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान ले आता है, परंतु उसका बुरा बर्ताव तुम्हारे आंखों में आंसू लेकर आ जाता है जब उसके बुरा बर्ताव के बारे में सोचते हो। इस न्यू मून के आसपास तुम्हें उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। तुम बार बार पुरानी चैट को पढ़ रहे हो और उसके साथ के फोटोज देख रहे हो और उन खूबसूरत लम्हों को याद करके हर पल रो रहे हो तुम। बिल्कुल सेम ऐसा ही हाल उसका भी है मेरे बच्चे। ये न्यू मून उसके मन में तूफान ले आया है। तुम्हारे यादों का तूफान आ गया है उसके दिमाग और दिलों पर। वो कुछ भी कर ले, कितने भी लोगों के बीच में बैठा हो, तुम्हारी यादें उसको हर पल पीछा नहीं छोड़ रही है। तुमने उसको जो भी गिफ्ट्स दिए थे उन उपहारों को वो बार बार देखा जा रहा है। अब उसे हर हाल में तुम चाहिए हो और बस वो सोच रहा है कि एक बार माता मुझे मेरा प्रेम फिर से मिल जाए, जो मैंने दूसरों को दिया है अब मैं उसको दूंगा। वो तुम्हारे और आगे बढ़ना चाहता है, परंतु वो डर रहा है कि शायद तुम मना कर दो। वो बहुत लंबे समय से खुद को बहुत अच्छा समझ रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वो हर समय हर जगह पर गलत ही गलत था। उसने तुम पर बहुत सारे झूठे इल्जाम को लगाया, हर चीज़ के लिए तुम्हें गलत ब्लेम किया। अपनी सारी गलतियों को वो सुधारना चाहता है। वो हर बार खुद के बारे में सोचता था मेरे बच्चे, पर ये न्यू मून अब उसको नई बातों के सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब वो बस केवल तुम्हारे बारे में ही हर पल सोच रहा है। उसने हमेशा तुम्हारे सामने दूसरों को ऊपर रखा, तुम्हें कभी ऊपर रखने के लिए सोचा ही नहीं, परंतु अब तुम सबसे ऊपर हो उसके लिए। वो तुम्हारे याद में पागल हुआ जा रहा है, तुम उसे हर जगह हर समय दिख रहे हो। वो तुमसे आज भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उस बात के एहसास उसे हर पल हुआ जा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और अपने किए गए गलतियों पर पछतावा करके रो रहा है। वो आज भी तुमसे बात करना चाहता है मेरे बच्चे, और हर पल वो सोच रहा है कि कैसे तुम्हारे सामने वो जाए, और वो कोशिश कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल ही नहीं देख सकता। उसने अपनी एटीट्यूड को दिखाकर अपने लिए ही गड्ढा को खोद दिया था। इस बार तुमने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है, क्योंकि तुम अब इस बार उसको मनाने नहीं गए और उसके पीछे नहीं भागे, और अपने रिश्तों को बचाने के लिए इस बार तुमने कोई गिड़गिड़ाहट नहीं किए उसके सामने, कोई विनती नहीं किया उसके सामने। इस बात ने उसके अहम को चोट पहुंचाई है और उसको सच्चाई दिखलाई है, और उसके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है तुम्हें खोने का। तुम किसी और के साथ हो, ये बात उसको डर खाए जा रहा है कि शायद तुम किसी और के साथ ना हो जाओ। वो गुस्से से लाल भी हुआ जा रहा है सोच के कि तुम उसे धोखा ना दे दो। उसने अब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी अपने दोस्तों के सामने कि वो तुम्हारे बिना रह लेगा, परंतु उसका भ्रम अब टूट गया है। वो कभी भी अब तुम्हारे बिना तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, और वो बहुत जल्द अपने फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रखने आ रहा है, तुमसे बात करने आ रहा है और तुमसे माफ़ी मांग कर अपनी सारी गलतियों को स्वीकारने आ रहा है वो। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।